आप देख रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब वे विधायक बने थे तो इसी कार से विधानसभा आए थे। हिमाचल प्रदेश की खस्ता माली हालत को लेकर सियासत गर्म है और इस मुद्दे को सत्ता पक्ष और विपक्ष लेकर हमलावर हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के विधायक सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए विधानसभा से बाहर आए। जारी करो, विकास निधि जारी करो, जारी करो, जारी करो, विकास निधि जारी करो, जारी करो, जारी करो, विकास निधि जारी करो, जारी करो, जारी करो, विकास सरकार मुर्दाबाद, 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 सुकू सरकार हाय 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 हाय, सुकू सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और क्या कर दिया सरकार ने? जारी करो आपकी कोई है मनोज यार मनोज जारी करो। सुनते हैं श्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से क्या कहा। सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके इसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत न हो, कठिनाई न हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेगी। हम सोच रहे थे कि उन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया तो उस जवाब में भी उन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा। और हमेशा मुख्यमंत्री जी बार बार हर जगह पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। मेरी बजट स्पीच है पिछले साल की इसी माननीय सदन में, जब हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ करने की घोषणा की और 2 करोड़ में से हमने 1.5 करोड़ हमने जारी कर दिया है। 50 लाख रुपए बजट प्रोविजन जो किया गया है उसके अंतर्गत जारी होनी बाकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पिछली बीजेपी सरकार की कारगुजारी से हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। इस समय प्रदेश के हर व्यक्ति पर लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश की खस्ता हालत पर बजट सत्र में श्वेत पत्र लेकर आ रही है। विधानसभा में विपक्ष द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि का मुद्दा उठाए जाने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आंकलन किया और पाया कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में 920 संस्थान बिना बजट के ही खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने उस व्यवस्था को देखा और व्यवस्था परिवर्तन की ओर चल पड़े। उन्होंने कहा
कि हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं करते तो वर्तमान आर्थिक बदहाली जैसे हालात पैदा हो जाते। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बंद नहीं किया है बल्कि रोका है। उन्होंने कहा कि ये निधि इसलिए रोकी गई है क्योंकि पूर्व सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें तो लागू कर दी, लेकिन कर्मचारियों को 11,000 करोड़ रुपए का एरियर नहीं दिया। इसके अलावा 992 करोड़ रुपए की डीए की किस्त भी अभी तक लंबित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव को विधायक क्षेत्र निधि से जोड़े जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि आज तक इस मुद्दे पर कभी भी काम रोको प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने कहा यदि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में प्रदेश की आमदनी ठीक रही तो सरकार इस निधि को बहाल करने पर विचार करेगी। सभी चुनावी वादे पूरा करेगी सरकार, मुकेश अग्निहोत्री ने बात कही। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार भले ही आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार विधानसभा चुनावों में जनता से किए वायदों को पूरा करेगी। राज्य सरकार ने ओपीएस लागू कर दिया है और 6,000 अनाथ बच्चों को गोद भी लिया है, जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए विधायक क्षेत्र विकास निधि के मुद्दे पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा में आज दिन तक विधायकों के अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई है। इस प्रस्ताव में, ऐसे प्रस्ताव में उन्होंने प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए की कर्ज के लिए पूर्व जयराम ठाकुर को दोषी ठहराया और कहा कि इस सरकार ने अकेले 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन 11,000 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारियां हमारी सरकार के लिए छोड़ दी। उन्होंने सरकार द्वारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लगाए जाने का भी बचाव किया और कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी इनकी लंबी फौज थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 68 विधायकों के लिए ही विपक्ष द्वारा चर्चा लाई जा रही है, जबकि ऐसी चर्चा जनता के लिए लाई जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि भाजपा विपक्ष में चली गई है और उसे बहुत पीड़ा है। हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं पर लगेगा वाटर सेस, विधानसभा में विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को सदन में हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 सदन में पेश किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने व्यापक सोच विचार के बाद यह कानून लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमें आय के स्रोत बढ़ाने के लिए और संसाधन जुटाने ही होंगे। इस दिशा में ये पहला कदम है। हिमाचल सरकार ने पेश किया 13,141 करोड़ का अनुपूरक बजट। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 13,141 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मंगलवार को सदन पटल पर रखा। बुधवार को सदन में पेश हुए अनुपूरक बजट को चर्चा के उपरांत पारित कर दिया जाएगा। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान और देखते रहिए गतिमान। इंतजार कीजिए कल तक अगले वीडियो के लिए।